अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 8 की, जिसमें दिया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 धन 32। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। सबसे पहले हमने इसका आलेख बनाना है। तो हमें जैसे कि दिया है F बराबर 9/5 C धन 32, ये दिया है। अब हमारा एक चर दूसरे चर के रूप में व्यक्त है F बराबर इतना बट्टे C धन 32। अब हम C के अलग अलग मान के लिए F के मान निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा चालाकी करनी है, या कहूँ कि बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि C का मान अगर मैं 5 के पहाड़े में मानूंगा, 10 मानूंगा, 15 मानूंगा, 20 मानूंगा तो 5 से कटेगा, तो थोड़ा सा आसान होगा। तो अब यहाँ पर हम C का मान देखो, सबसे पहले मैं C की जगह माना 10 रखता हूँ, तो F बराबर क्या मिलता है, ये रफ में कर रहा हूँ मैं, 9/5 10, C की जगह 10 रख दिया धन 32। अब भागो जोग से पहले गुणा होगा, भाग होगा, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18 धन 32। तो 18 और 32 को जोड़ के कितना आ गया आपका 50। तो आपने C की जगह क्या रखा, 10 रखा, तो F की जगह कितना आ गया 50। तो C की जगह 10 रखने पर F की जगह आ गया 50, ये नोट कर लो। अब जैसे जैसे अब मैं C की जगह बढ़ाऊँगा, 10 की जगह माना मैं इसमें 20 रखता हूँ, तो फिर देखिए C की जगह 20 रखता हूँ, 9/5 गुणा 20 धन 32, तो 5 चक्को 9 चक्को 36, 36 धन 32 68। कब, जब हमने यहाँ पर कितना रखा 20, तो C की जगह हमने 20 रखा, तो F की जगह हमें कितना मिला 68। अब हम C की जगह माना 30 रख देते हैं, तो 9/5 गुणा 30 धन 32, 5 छक 9 छक 54, 54 में 32 जोड़ेंगे, 5 3 8 4 2 6 86। कब, जब हमने C की जगह 30 रखा था। तो हमारे बिंदु जो ग्राफ पर प्रदर्शित किए जाने हैं वो आए 10 25, 10 50, 20 68 और 30 86। अब चूँकि बहुत बड़े बिंदु हैं, तो इसके लिए हमने फिर से क्या करना पड़ेगा, अपना पैमाना लेना पड़ेगा। पैमाना कैसे, 10 बराबर 1 ले लूँगा तो बराबर 2 बराबर 3 मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा, ये 6.8 और ये 8.6। तो फिर हम इसको ग्राफ में आसानी से दिखा लेंगे। तो आलेख पर हमने जो बिंदु दिखाने हैं, आलेख पर प्रदर्शित बिंदु आलेख पर प्रदर्शित होने वाले बिंदु 10,50, 20,68, 30,86, ये 3 बिंदु हैं। तो ये दिया गया है कि किसको हमने x मानना है और किसको y मानना है। तो हमारे पास जो सवाल में कहा गया है कि जिसे x मानो उसी को हम x मानेंगे, जिसे y मानो उसी को हम y मानेंगे। तो हमें कहा गया कि आप x अक्ष पर C को प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ के काटती तल के 4 हिस्से, ये हमने x अक्ष से खींचा और ये y अक्ष खींचा। इस पर हमने F प्रदर्शित करना है और इस पर C। तो ये x अक्ष है, ये x ऋण, ये y और ये y ऋण। अब हमने पैमाना लेना है
10 बराबर 1 सेंटीमीटर, दोनों अक्षेश के लिए हो गया है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर भी 1 सेंटीमीटर, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर भी 1 सेंटीमीटर। तो 10 को हमने 1 सेंटीमीटर मानना है। ये मूल बिंदु है। सबसे पहला बिंदु हमारा 10,50। तो 10,50, तो पहले हम 10 x में जाना है हमने, c का मान 10 है, तो ये 10 हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे हो गया। तो 10 के लिए 50, ये 10 हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 पर 50 हो गया। पहला बिंदु आ गया आपका 10,50। दूसरा बिंदु है 20,68। 10, 20, 68, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 के बाद 68 का मतलब 8वां छोटा खाना, ये आ गया आपका 68। 70 से 2 नीचे, 10,68, सॉरी 20,68। अगला है 30,86। 10, 20, 30,86, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 के बाद 86। 86 का मतलब छठा आप छोटा खाना, क्योंकि ये 90 हो गया, ये 80 है। 86 का मतलब छठा खाना, ये है आपका छठा छोटा खाना। तो ये आया आपका 30,86। अब इन तीनों बिंदुओं को, चूँकि इस एक सीध में है, तो ग्राफ क्या आएगा, एक सीधी रेखा के रूप में इसको हम मिला देंगे। तो ये ग्राफ आ गया किसका, f बराबर 9/5 c धन 32। तो हमने आलेख प्रदर्शित कर लिया, जो कि पहला सवाल था। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो आपके समीकरण से ही हल हो जाएंगे। आलेख ही इसमें इम्पोर्टेंट था, तो आपका आलेख प्रदर्शित हो गया। अब आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें, यदि तापमान 30 डिग्री है सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, वो तो हमने ग्राफ में भी प्रदर्शित कर रखा है। 30 पर क्या होगा, 30 पर ये है, 30 पर कितना होगा, 86 होगा। तो हमारी तालिका में भी है वो 30 पर 86। अगला क्वेश्चन है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में क्या होगा। अब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पहला क्वेश्चन हमारा ग्राफ पर प्रदर्शित करना था। दूसरा, यदि c बराबर 30 तो f बराबर 86, ये हमने निकाला है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि f बराबर 95, तो f बराबर 95, तो अब हम इसको प्राप्त करते हैं। वैसे तो हम यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं f बराबर 95 आलेख से चाहें तो। अगर हम पहुँच पा रहे हैं, हाँ 95 तक पहुँच पा रहे हैं, देखिए कैसे। हमारे पास ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95। 95 ये आया। यहाँ पर आप ग्राफ में आएंगे तो ये बिंदु आ रहा है, लगभग ये आएगा 30, 35 के आसपास आ रहा है लगभग। प्राप्त करते हैं 35 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ पे हमें बहुत बारीकी से प्रदर्शित करना पड़ेगा अगर हमने ग्राफ पे से प्राप्त करना है। यदि f बराबर 95, तो हम सूत्र से निकाल लेते हैं। तो 95 बराबर, कैसे 95 बराबर, क्योंकि f की जगह हम 95 रख देते हैं। 9/5 c धन 32। अब धन 32 का हम पक्षांतर करेंगे, तो 95 ऋण 32 बराबर 9/5 c। तो 95 में से 30 घटा दिया, 65। 95 में से पहले 30 घटा लो, 65 हो गया। फिर 2 घटा लो, तो 65 में से 2 घटाया 63, गुणा 5/9।
63 तो इसको घटा के आया, तो इसको 5 को गुणा में 9 को बट्टे में हमने पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ क्या बचा केवल C। तो अब आप 9 सत्ते 63, तो C बराबर देखो एग्जैक्ट वही आया 7 पंचे 35, जो हमारा ग्राफ दे रहा था वही C का मान भी आया। तो यदि F बराबर 95 होगा तो C बराबर कितना होगा 35 होगा। ऐसे ही इसके बाकी भाग किए जा सकते हैं। यदि तापमान 0 है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा ये पता करना है, और क्या दोनों कहीं पर बराबर होंगे ये भी पता करना है। तो अगला क्वेश्चन है चौथा, यदि C बराबर 0 तो F बराबर क्या होगा 9/5 गुणा 0 धन 32। अब 9/5 गुणा 0 तो 0 हो गया, तो 0 धन 32 बराबर कितना हो गया 32। और इसी का भाग है यदि F बराबर 0 तो 0 बराबर, क्योंकि अगर F की जगह हमने 0 रखना है अब, तो सबसे पहले F है तो F की जगह हम 0 रखेंगे, तो 0 बराबर 9/5 C धन 32। तो 32 का पक्षांतर करेंगे तो 9/5 C बराबर 32 का पक्षांतर करके 0 ऋण 32 हो गया। तो C बराबर हो गया 5 गुणा ऋण 32 गुणा 5/9। तो ये बराबर आएगा 32 पंचे 190 नहीं 160/9, तो बराबर हो गया 9 30 पंचे 150 2 पंचे 10, तो 160 हो गया, और 9 से हम भाग दे रहे तो 9 1 9 बच रहा 7, तो 9 7 63, फिर 7 बच रहा है तो 9 7 63, लगभग ये आपका C का मान आएगा 17.78। तो अब अंतिम है इसका कि क्या दोनों कहीं पर बराबर हैं, कोई ऐसा मान संभव है कि जब दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो C और F का मान कहाँ पर बराबर हो रहा है ये आपने दिखाना है। C बराबर F ले लेंगे आप, तो हमें जो भी मान मिलेगा F बराबर X तथा C बराबर भी X, यानी दोनों बराबर हैं। तो क्या कंडीशन आएगी, F बराबर 9/5 C धन 32 से X बराबर 9/5 X धन 32, तो X ऋण 9/5X, देखो पूरी टर्म X की है तो पूरी पक्षांतर होगी, तो ये धन ये ऋण हो जाएगा बाईं तरफ, बराबर 32। तो ये हो गया आपका 5X ऋण 9X, 5 का 5X ऋण 9X बट्टे 5 बराबर 32। 5 में से 9 घटाया ऋण 4X बराबर 32 पंचे 160, 5 इधर गुणा हो जाएगा पक्षांतर में, तो X बराबर हो जाएगा 160 बटे ऋण 4, तो 4 से भाग जाएगा ऋण 40 बार। तो C और F का मान कहाँ पर बराबर होगा, ऋण 40 डिग्री पर, यानी ऋण 40 डिग्री सेल्सियस ऋण 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये आपका अंतिम प्रश्न था इस प्रश्नावली का। तो आप इसके सभी प्रश्न एक फेयर कॉपी कर बना लीजिए, उस फेयर कॉपी में करते रहिए, और जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं पहले आप उनको पूछ लीजिए। रफ में अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, फेयर में नोट करिए, अगर नहीं आते हैं तो पहले पूछिए, फिर जब सही आपको पता चल जाता है उसके बाद उसको फेयर कर लीजिए। थैंक यू।